हेलो जी हेलो। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? हेलो जी हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है क्या? चैट में जरा पीके लिख दीजिए अगर आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं। हाँ भाई, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बताओ भाई, जल्दी 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 बताएं जल्दी। पीके आ गया है चैट के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। क्या बात है! आय हाय, इतने सारे बच्चे! ओए हुई 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 हुई। लॉग आउट हो रहा है। अभी फोन मिलाया जाए। हेलो। तो वो कह रहे हैं बच्चे की लॉग आउट हो रहा है बार बार। एक बार आप चेक करिए। ठीक है, बोल दिया है। लॉग आउट वाली समस्या का भी अभी निवारण कर देंगे, टेंशन ना लो, है ना बेटा? और बताओ, क्या चल रहा है जीवन में? सब बढ़िया? कैसी चल रही है जिंदगी तुम्हारी, तुम सबकी? हैं? क्या चल रहा है जीवन में, जल्दी से बता दो एक बार। जल्दी बताओ। ऑल गुड भैया, सब बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया बात है बेटा। ये हुई ना कुछ बात। क्या बात है! वाह। देखो यार, कल का चैप्टर आई होप सब पढ़ के आए होंगे। आई होप सब कल का चैप्टर एक बार पढ़ के आए होंगे। सब पढ़ के आए थे या नहीं पढ़ के आए थे, एक बार मुझे बता दोगे? एक बार बता दो यार मुझे फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल चैप्टर सबने पढ़ लिया है, कल अपना चैप्टर खत्म हो चुका था, एनवाईक्यू भी दे दिया गया था। तो आई होप एनवाईक्यू तुमने सॉल्व भी कर लिए होंगे। ऐसा क्या मैं मान लूं, या फिर मैं ऐसा समझ जाऊं, है ना? और नहीं करा तो क्यों नहीं करा, वो है मेरा तुमसे सवाल, है ना? अब नहीं करोगे तो क्या खाओगे? डंबल खाओगे। और डंबल मेरे पास रखे हैं बेटा, है ना? बार बार तंग करोगे तो डंडा ओपी इन दी चैट हो जाएगा। वो डंडा आ जाएगा वापस जिससे कि तुम्हारी कक्षा की शुरुआत हुई थी। ठीक है? वो डंडा आ जाएगा। फिर जब डंडा आ जाता है बेटा, जब मैटर सीरियस हो जाता है ना? जब मैटर सीरियस। अच्छा, आज क्या हुआ बेटा? आज ना मेरी मम्मी मेरे से कह रही थी कि तुम क्लास 5-6 मिनट लेट क्यों स्टार्ट करते हो, बच्चे वेट कर रहे होंगे। मैंने कहा आप जानते नहीं इन बच्चों को, ये अपन से भी ऊपर वाले लेवल के हैं। ये बच्चे ना क्लास में आते ही 5-6 मिनट लेट है। ये कहता है हाँ भैया आएंगे 5-6 मिनट लेट, मैं आराम से। ये वो वाले बच्चे नहीं है जो कि एग्जैक्ट 9 बजे आके बैठ जाएंगे क्लास में। ना 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 ना, ये खुद 5-6 मिनट लेट आएंगे। मेरे को भरोसा है तुम पे, मैं जानता हूं तुमको, है ना? बिल्कुल जानता हूं मैं तुमको। तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूं, मुझे पता है तुम कैसे हो। ठीक है? हाँ, तो मेरे को मत बोला करो। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये हुई कुछ बात। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, ठीक है। सब बढ़िया है, स्टार्ट करा जाए क्या? क्या कह रही है जनता, स्टार्ट करे जाए? ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो अपना चैप्टर है, उसके साथ अपन स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से, है ना? नया चैप्टर है। अब देखते हैं पीके हिट्स क्या बोल रहा है बेटा। पीके हिट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीके हिट्स क्या होता है? वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पेपर के अंदर आने वाले हैं। तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से ही इस चैप्टर के नाम में ही पता है क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कौन करता है? दिमाग। दिमाग में क्या होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स आर्क वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन वाले टॉपिक में एमसीक्यू यहां से आएगा, मतलब आएगा 101%। लिख के ले लो, एक एमसीक्यू तुम्हें यहां से दिखेगा। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मैं सच बताऊं तो। ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन क्या होती है वो भी हम आज बात कर लेंगे। ठीक है? डन है बेटा, ऑल गुड। करा जाए शुरू। थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बोल पाऊं। पर पानी कहाँ है भाई? थोड़ा सा पानी मिल जाता, हाँ। बहुत बढ़िया, पानी आ गया है। चलो स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखो ज्यादा बहसबाजी नहीं करूंगा, है ना? मैंने आपको फिर बोल रहा हूं, मैं रिवीजन के पर्पस से हम यहां बैठे हैं। हम यहां पर वो वाले पर्पस से नहीं बैठे हैं कि चार बातें एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि उतना हम पे समय भी नहीं है, वेरी ऑनेस्टली। ठीक है, चलो क्या होता है बेटा? तो एक मिनट पानी पी लूं। देखो, पहली चीज देखना, ह्यूमन नर्वस सिस्टम से चैप्टर अपना स्टार्ट होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम बेटा क्या होता है? बेसिकली
ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है एक पूरा का पूरा नेटवर्क है ना, पूरा का पूरा नेटवर्क है, जिससे कि हमारी बॉडी पूरी की पूरी कंट्रोल होती है और क्या होती है, कोऑर्डिनेट करती है ना। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है दो टाइप का, एक होता है आपका सीएनएस जो कि होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, याद रखना इसकी शॉर्ट फॉर्म है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम पीएनएस बोलते हैं। अब ये सीएनएस और पीएनएस क्या होते हैं, इनमें फर्क क्या होता है, तो देखो बेटा सीएनएस जो होता है आपका वो क्या होता है, सीएनएस के अंदर सुन लो सुन लो सुन लो मूर्खों सुन लो, रुक जाओ। सीएनएस के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक आपका दिमाग जो कि तुम्हारे या तुम्हारे दोस्त के अंदर थोड़ा सा कम हो सकता है बट कोई बात नहीं चला लेंगे, और दूसरा है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है बेटा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी उसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड, बहुत बढ़िया। अगला है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना नर्वस, जो नर्व्स का पूरा सिस्टम है तुम्हारी बॉडी के अंदर, यहां पर मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये जो आपके शरीर के अंदर ये जो पूरा का पूरा पिंक कलर में तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कह रहे हैं मेरे दोस्त के अंदर बहुत दिमाग कम है, वो बहुत बढ़िया है, ऐसे दोस्त हो तुम, अपने दोस्त को आ रहे हैं फालतू बोल रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पूरे नर्व्स है ना बेटा, नर्व्स इनका जो पूरा का पूरा एक नेटवर्क है उसको हम बोलते हैं पीएनएस, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसके अंदर तुम एक चीज जान लो है ना, वो जो तुम्हारे दोस्त बोलते हैं ना कि नेहा अगर तुमने मुझे हाँ नहीं कहा तो मैं अपनी नस काट लूंगा, है ना, नर्व काट लूंगा, नस काट लूंगा, तो भाई उसको आज बोल देना, अगर तुम नेहा हो तो उसको बोल देना कि ओ पहली बात तो वो नर्व नहीं है, नर्व तो बॉडी के बहुत अंदर होती है, वो जो तू काट रहा है ना, वो जो तू बाहर काट रहा है ना, वो वेन है, वो वेन है जो कि ब्लड सप्लाई कर रही है, वेन आर्टरी याद है, तो भाई वो ना वो नस नहीं है, नस जो नर्व होती है ना, नर्व नर्व तो शरीर के अंदर की तरफ होती है जो कि एक पेरिफेरल अपने सिस्टम का पार्ट है, यानी पीएनएस का पार्ट है आपकी नर्व्स, है ना। तो नर्व्स और वेन में फर्क है, तो दिल टूटे आशिक को तुम बताया ना, जो भी ऐसी करने की हरकतें करे उनके दो थप्पड़ भी लगाया ना, ठीक है। तो ये होता है आपका पीएनएस, एक पूरा का पूरा नेटवर्क होता है। अब देखो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, पहली चीज है कनेक्टिंग बॉडी टू सीएनएस, यानी पूरी बॉडी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करना, ऑब्वियस सी बात है, ये तो करेंगे ही। दूसरा क्या है, दूसरा है कैरिंग मैसेजेस, यानी मैसेजेस को इधर से उधर लेकर जाना। कैसे मैसेजेस को लेकर जाता है, तो आप एक चीज समझ लेना बेटा, ये जो पेरिफेरल आपका जो सिस्टम होता है ना, इसमें क्या क्या होता है एक बार मैं आपको बता देता हूं, कहां गई स्लाइड, कहां गई, हाँ, तीन टाइप की अपनी क्या होती है, नर्व्स होती हैं, यहां पर तीन टाइप की नर्व्स होती हैं, एक होती है आपकी स्पाइनल नर्व्स, एक होती है स्पाइनल नर्व्स, एक होती है क्रैनियल नर्व्स और एक होती है विसरल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स क्या होती है, नाम से ही समझ आ रहा है, वो नर्व्स जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट कर रही हैं, यानी शुरुआत कर रही हैं, वो मेरी कहलाती है स्पाइनल नर्व्स, ठीक है बेटा। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो टाइप के सिस्टम है, सीएनएस बीएनएस। सीएनएस बाद में पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं पीएनएस। पीएनएस में हमने पढ़ा, पीएनएस क्या है, पूरा का पूरा जंक्शन है। पीएनएस के अंदर तीन टाइप की नर्व होती हैं, पहली नर्व है स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइन से ओरिजिनेट होती है, दूसरी क्या है क्रैनियल नर्व, क्रैनियल नर्व वो नर्व जो कि दिमाग से, जो कि दोस्त में कम है, उधर से जनरेट हो रही है, उधर से ओरिजिनेट हो रही है, और अगला होता है विसरल नर्व्स। विसरल नर्व क्या होती है, ये भी आपके क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है, बट बॉडी के इंटरनल पार्ट्स तक जाती हैं, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स तक जा रही होती हैं, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गन्स तक लाइक हार्ट, लंग, यहां तक ये सारी की सारी नर्व्स पहुंच जाती हैं। क्या ये बात हमें अभी समझ में आ गई है, जल्दी बताओ, डन, बहुत सही, बहुत सही यार, क्या बात है, क्या बात है, एकदम क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार की क्या थी, अपनी अलग अलग प्रकार की नर्व्स। अब आगे बढ़ते हैं, ये पीएनएस का पार्ट ना उतना नहीं पूछा जाता आपके पेपर के अंदर, पीएनएस इतना ही आता है, पीएनएस ज्यादा नहीं आता, इतना समझ लो, इतना समझ लो, पीएनएस बेटा इतना ही आता है ना, पीएनएस जो आता है वो इतना ही आता है, पीएनएस उससे ज्यादा नहीं आता। बच्चे लिख रहे हैं कि ओटीपी नहीं आ रहा है ऐप में, करवाते हैं, बोल दिया है मैंने अभी आपके सामने, जस्ट फोन मिलाया, ठीक है। देखो अब बात करते हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के। अब हमें सीएनएस पढ़ने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कुछ जानना पड़ेगा, क्या है वो चीजें, जैसे कि अपना है एक स्टुमुलाई, स्टुमुलाई बोल दो, स्टुमुलस बोल लो, क्या होता है स्टुमुलाई, स्टुमुलस एक कहानी इमेजिन कर लेते हैं यार, कुछ खूंखार सी कहानी इमेजिन कर लेते हैं, खूंखार सी, हाँ, 10वीं बोर्ड का तुम्हारा रिजल्ट आया है ना, इमेजिन करेंगे बेटा, 10वीं बोर्ड का तुम्हारा रिजल्ट आया और तुम नेक्स्ट टॉपर से नहीं पढ़ते थे,
नेक्स्ट टॉपर से तुम नहीं पढ़ते थे, इमेजिन करेंगे इमेजिन की दुनिया में, और तुम्हारे नंबर आ गए कम, क्योंकि अगर पढ़ते होते तो नंबर ज्यादा आते, नहीं पढ़ते थे तो नंबर आ गए कम। अब तुम्हारे नंबर रह गए 60%, और तुमने आंसर शीट पापा को दिखाई, और पापा ने यहां से आया तुम्हारे पास उड़ता हुआ थप्पड़, है ना, थप्पड़ पड़ा यहां पर, थप्पड़ पड़ा यहां पर। जैसे ही थप्पड़ पड़ता है तो दर्द नहीं होने लगता, दर्द नहीं होने लगता, पेन नहीं होने लगता, और जैसे ही थप्पड़ पड़ा तो तुमने गर्दन कैसे करी, ऐसे, गर्दन कैसे करी, ऐसे। सीरियल में नहीं दिखाते थे, वो सीरियल आते थे, तड़ाक तड़ाक ऐसे 3 बार थप्पड़ स्लो मोशन में दिखाते थे, है ना, ऐसे ही तुम्हारे थप्पड़ पड़ा। अब वो जो थप्पड़ पड़ा ना, वो जो थप्पड़ तुम्हारे पापा ने मारा, उसको हम बोलते हैं साइंस की भाषा में स्टिमुलस या फिर स्टिमुलाई। स्टिमुलस या फिर स्टिमुलाई क्या होता है, एनी चेंज इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अंदर कोई भी अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं स्टिमुलस या फिर स्टिमुलाई। जैसे कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें थप्पड़ मारा तो भाई अब तो थप्पड़ लगा ना, पड़ा ना, तो एक चेंज हुआ एनवायरमेंट के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से तुम्हें दर्द हुआ। तो यानी स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी चेंज हो एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। मान लो गर्म बोतल मैंने टच कर दी, तो वो गर्म बोतल जैसे मैं टच करूंगा अपने हाथ को पीछे कर लूंगा, तो जो गर्म बोतल है ना वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस है, ठीक है। स्टिमुलाई या स्टिमुलस समझ में आ गया क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, स्टिमुलस या फिर स्टिमुलाई समझ में आ गया, एकदम क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है इसके अंदर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, डन 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 डन, बहुत सही बहुत सही, हाँ हो गया क्लियर। तो स्टिमुलस और स्टिमुलाई अपन को समझ आ गया। अब देखना बेटा अगला, अब अगला आता है आपका रिसेप्टर और इफेक्टर। रिसेप्टर क्या होता है बेटा, रिसेप्टर ध्यान से समझ लेना, बच्चे लिख रहे हैं बेल्ट ही बेल्ट बड़ी पापा से, बेल्ट ही बेल्ट बेल्ट ही बेल्ट लगाई। देखो अगला क्या है अपना, अगला है अपना रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है, अब भाई जब थप्पड़ पड़ा था ना तो दर्द हुआ था, है दर्द हुआ, वो दर्द क्यों हुआ, क्योंकि आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो कि सिग्नल को रिसीव करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सेल और ग्रुप ऑफ सेल दैट डिटेक्ट स्पेसिफिक स्टिमुलाई, जो कि आपके कुछ स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि जब तुम कहीं जा रहे होते हो, कोई बोलता है पीछे से ओए ऐसे करके बोलता है, तुम्हें सुनाई देता है ना, क्यों सुनाई देता है, वो भी क्योंकि आपके ईयर्स के अंदर भी रिसेप्टर हैं जो कि चीजों को सुन पाते हैं, समझ पाए ना। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, जो कि सिग्नल को रिसीव करते हैं। अगर रिसेप्टर ही नहीं होते तो तुम्हारे पापा के थप्पड़ तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं पाते, मतलब तुम्हारे पापा थप्पड़ मार रहे हैं तो महसूस ही नहीं हो रहा, कह रहे ओह वाओ वाओ कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बट ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर रिसेप्टर है बट उनको फिर भी महसूस नहीं होता, बचपन से ही पिट रहे हैं बेचारे, कोई बात नहीं, है ना। चलो भैया पर्सनल हो गए। अगला देखते हैं, अब रिसेप्टर के भी टाइप बताऊंगा, सुनो। अगला है आपका इफेक्टर। इफेक्टर क्या होता है, देखना बेटा, थप्पड़ पड़ा, रिसेप्टर ने रिसीव करा, रिसेप्टर ने रिसीव करके सिग्नल को भेजा, सिग्नल को कहां पर भेजा, दिमाग के पास, सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और वहां से सिग्नल क्या हुआ, वहां से सिग्नल वापस से आया, दिमाग के पास इंफॉर्मेशन चली गई कि ओहो पापा ने थप्पड़ मार दिया, अब तो अपनी गर्दन को साइड में हटा ले। तो सिग्नल वापस से आया दिमाग से आपकी गर्दन वाले मसल पे, कहां पर, गर्दन वाले मसल पे, और उस मसल ने क्या करा, अपनी गर्दन को ऐसे कर दिया। तो वो जो मसल है ना जो रिएक्ट कर रहा है, उस मसल को हम बोलते हैं इफेक्टर। यानी इफेक्टर इज द बॉडी पार्ट दैट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, जो कि स्टिमुलाई का रिस्पॉन्ड कर रहा है। पापा ने थप्पड़ मारा तो गर्दन ऐसे हो गई, है ना, ये क्या है, ये एक रिस्पॉन्ड है। किसने करा रिस्पॉन्ड, इफेक्टर ने करा। तो जो मसल है गर्दन का वो क्या कहलाएगा इस केस के अंदर, इफेक्टर कहलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक लास्ट चीज होती है रिस्पॉन्स। फाइनल रिस्पॉन्स क्या हुआ, फाइनल रिस्पॉन्स ये हुआ कि तुमने गर्दन इस तरफ कर ली, बस ये रिस्पॉन्स हुआ। और इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, नेक्स्ट टॉपर से पढ़ लिया करो, नंबर बढ़िया आ जाएंगे, वरना कहानी तो इमेजिन कर ही ली है। ठीक है, अब देखना बेटा, ये जो रिसेप्टर होते हैं ना, इसके भी कुछ टाइप होते हैं। वो टाइप ध्यान से सुन लो। जैसे कि अपना पहला टाइप होता है, पहला टाइप होता है क्या, कहां गया भाई, हाँ ये रहा। पहला टाइप होता है आपका फोटो रिसेप्टर। यहां से स्टार्ट करते हैं। फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर वो होते हैं जो कि आपकी आंखों के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से तुम इस दुनिया को देख पाते हो, है ना, जिसकी वजह से तुम इस दुनिया को देख पाते हो, सुंदर सुंदर चीजों को निहार पाते हो, है ना। ये सारी चीजों को कैसे, आप अपने फोटो रिसेप्टर की मदद से, है ना, फोटो रिसेप्टर की मदद से तुम निहार पाते हो सुंदर चीजों को, बिल्कुल, है ना। तो ये क्या है, फोटो रिसेप्टर। तो ये क्या बताते हैं आपको, लाइट को सेंस करते हैं। अगला है ऑल फैक्ट्री। अरे वाह, ऑल फैक्ट्री कल ही पढ़ाया था, बताओ ऑल फैक्ट्री कहां पढ़ाया था। ऑल फैक्ट्री क्या होता था, इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल को बदल लेते हैं। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपकी नोज के अंदर होते हैं जो कि स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। अगला आ जाता है आपका थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर वो होते हैं जो कि किसको डिटेक्ट करते हैं, जो कि
जब कोई थप्पड़ मारा तुम्हारे पापा ने तो जो दर्द हुआ, आय हाय हाय, वो किसने डिटेक्ट करा? वो डिटेक्ट करा थर्मो रिसेप्टर ने, आपकी स्किन के अंदर होते हैं। सेंस ऑफ टच, पेन, है ना, हीट, वो जो तुम कहते हो ना भैया मेरा तो दिल टूट गया, मुझे दर्द हो रहा है, वो दर्द नहीं है। दर्द होता है जब पापा थप्पड़ मारते हैं नंबर कमाने पे, वो असली दर्द है बेटा। तो क्या है वो, कहां से आया? थर्मो रिसेप्टर से। अगला होता है आपका गस्टैटरी रिसेप्टर। गस्टैटरी रिसेप्टर होता है टंग के ऊपर, ठीक है। तो जो टंग है वो आपको क्या बताती है? टेस्ट बताती है। एक बहुत अच्छी चीज आपको टेक्निक बताऊंगा, हर एक बच्चे को मैं बताता हूं। इमेजिन करो तुम्हारी मम्मी ने क्या, दाल बनाई, दाल बनाई और तुम्हें दाल पसंद नहीं है। अब मम्मी को तुम बोलोगे यार मम्मी कितनी बेकार सब्जी बनाते हो, मम्मी नाराज हो जाएंगी। ऐसा नहीं करना अपन को। अपन क्या बोलेंगे? अपन साइंटिफिक नॉलेज में बोलेंगे। अपन बोलेंगे मम्मी मेरे गस्टैटरी रिसेप्टर्स को ये जो टेस्ट है ना ये पसंद नहीं आ रहा। टंग टंग टंग, कंफ्यूज, है ना। गस्टैटरी रिसेप्टर को ये टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, तो मम्मी को भी समझ नहीं आएगा और हम भी बोल देंगे बी स्मार्ट बेटा, ठीक है। तो ये हो गया गस्टैटरी रिसेप्टर। अगला क्या है? अगला है आपका फिनो रिसेप्टर। फिनो रिसेप्टर होता है कान के अंदर। कान का जो आप सुन पाते हो, किसकी मदद से सुन पाते हो? फिनो रिसेप्टर की मदद से सुन पाते हो, ठीक है बेटा। आ गया? आप भूत हो? ये क्या बात हुई? आप भूत हो? अरे भैया मम्मी बगल में बैठी थी, थप्पड़ मार दी। चलो कोई बात नहीं, फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड। तो ये कुछ 5 प्रकार के रिसेप्टर याद रखने हैं अपन को, है ना, इन 5, क्योंकि ना इन पे न्यूमेरिकल नहीं, मतलब न्यूमेरिकल का बोल रहा हूं, एमसीक्यू सवाल पूछा जा सकता है। अगला बढ़ते हैं। अब यहां तक आपको समझ में आ गया, कुछ मेन चीजें समझ आ गई कि भाई अपना क्या क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलाई क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है। ये 3-4 चीजें अपनी क्लियर हो गई। तो अब अपन फटाफट से बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि न्यूरॉन। भैया न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं के अंदर, जब हम टाइप ऑफ सेल पढ़ रहे थे, वहां पर हमने पहले ही चैप्टर के अंदर न्यूरॉन पढ़ा था, जो कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल था। याद है? कहां याद होगा, उस समय पर तो भैया हम फ्री फायर फ्री फायर फ्री फायर ये सब कर रहे थे। आ जाओ देखते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। न्यूरॉन क्या होता है? इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमारी नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो सेल है, उस सेल का नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? एक प्रकार का सेल है, बट ये कोई नॉर्मल सेल नहीं है। न्यूरॉन नाम समझ के फ्लावर समझे क्या? नहीं, ये फायर है बेटा। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं ना, जब पापा ने थप्पड़ मारा दर्द महसूस हुआ, जब पापा ने थप्पड़ मारा तो क्या हुआ? पापा ने थप्पड़ मारा तो गर्दन साइड में गई। ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब न्यूरॉन की वजह से हुआ। अगर न्यूरॉन ही नहीं होता, एक बात बता, थप्पड़ पड़ा, रिसेप्टर ने रिसीव करा, रिसेप्टर ने दिमाग तक सिग्नल को भेजा, किसकी मदद से भेजा? न्यूरॉन की मदद से। अगर न्यूरॉन नहीं होता तो भैया कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। तो न्यूरॉन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और याद रखना ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा डिटेल में समझेंगे अपन आराम से, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर ही आपको कुछ डायग्राम को इंपॉर्टेंट चीजें इसमें समझा देता हूं, है ना, और वर्क कैसे करता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। सुन लो बेटा, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूं बेटा, फिर बोल रहा हूं, ये डायग्राम बार बार बनाकर प्रैक्टिस कर लेना। बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं कि ये पेपर के अंदर दिखता है, और दिखता है तो फिर हम बोलते हैं कि भैया याद नहीं है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेना, है ना। वैसे मुश्किल नहीं है, सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा ठीक है, बड़े समझाना स्टार्ट करूं? आ जाओ भाई, देखो अब देखना बेटा, ये है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन में क्या होता है? न्यूरॉन की जो आप देख पा रहे हो, ये जो है एंड जो है, ये जो स्टार्टिंग वाला एंड है, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं बेटा? डेंड्राइट। अच्छा पहले ना एक कार्टून आता था, एक कार्टून आता, बेन 10। बेन 10 देखा है किसी ने? बेन 10, उसके अंदर कितने अजीब अजीब से नाम होते थे ना। उसमें जो ऐसे वो बेन 10 वाली एक वॉच होती थी, वो ऐसे बदलता रहता था, उसमें भी ऐसे नाम होते थे, डेंड्राइट वेंड्राइट। में डेंड्राइट का नाम सुनते ना मुझे वो बेन 10 वाली यादें आ जाती हैं यार, है ना, तुम सबने भी देखा होगा। ठीक है, देखो आओ पॉइंट पे आते हैं। डेंड्राइट क्या करता है? डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करता है। देखना बेटा, पापा ने मारा था थप्पड़, यार भैया बार बार दुख याद दिला देते हो, कोई बात नहीं बेटा, पापा ने मारा था थप्पड़, रिसेप्टर ने करा रिसीव। अब रिसेप्टर को उन सिग्नल को ट्रांसफर करना है। वो सिग्नल कौन सी फॉर्म में आए? वो सिग्नल आए केमिकल फॉर्म में। देखना बेटा, वो सिग्नल आए केमिकल फॉर्म में। केमिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर करना था, किसकी मदद से करेगा? न्यूरॉन बोलता है मैं हूं ना बेटा, मैं हूं, अपुन है, अपुन ट्रांसफर कर देगा। तो देखना बेटा,
अब केमिकल सिग्नल्स डेंड्राइट की मदद से न्यूरॉन के अंदर एंटर करते हैं। डेंड्राइट क्या है? डेंड्राइट एक तरीके से द्वार खोलता है, गेट खोलता है कि भाई तू अंदर आ जा, ठीक है। डेंड्राइट के अंदर केमिकल सिग्नल गए। अब ये जो होता है ना सेंटर, ये होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, ये जो केमिकल सिग्नल थे ना, ये जो केमिकल सिग्नल थे, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब तुम बोलोगे भैया इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रेवल फास्टर। अगर बेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में यहां पर ट्रांसफर नहीं हो रहा होता ना, तो तुम्हारे पापा ने थप्पड़ मारा और तुम्हारा रिस्पॉन्स आ रहा है 1 मिनट बाद है ना, थप्पड़ मार दिया, दर्द नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा, देख 1 मिनट बाद ओह कुछ तो लगा था है ना, ऐसी स्थिति हो जाती। इसलिए क्या होता है, सिग्नल्स को जल्दी ट्रांसमिट करने के लिए इन केमिकल सिग्नल को सेल बॉडी के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्या है, आपने को कन्वर्ट कर दिया, किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? ठीक है, इलेक्ट्रिकल के अंदर। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल टक 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 चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और ये जो उसके ऊपर तुम कोटिंग देख रहे हो ना, कोटिंग, ये जो तुम देख पा रहे हो, ये जो है, ये जो तुम देख पा रहे हो, ये होती है आपकी माइलिन शीथ, है ना, माइलिन शीथ। ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दूं तो बता देना, ठीक है। हाँ, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो होती है वो उसके ऊपर होती है। ये क्यों है? ये एक प्रकार के इंसुलेटर की तरह काम करती है। जैसे कि तुमने देखा है, एक तुम्हारे घर का जो वायर है उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, रबड़ की कोटिंग होती है, प्लास्टिक की कोटिंग होती है, और अंदर वायर किसका होता है? वायर होता है कॉपर का। कभी वायर तो देखा होगा, तार देखे होंगे, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग नहीं होती क्या, ब्लैक कलर की? हाँ, उसी प्रकार से यहां पर है इसकी माइलिन शीथ की कोटिंग। ठीक है, अब एंड में आते आते ये आ जाती हैं अपनी नर्व एंडिंग्स। क्या है बेटा? नर्व एंडिंग्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग्स। अब नर्व एंडिंग्स जो होती हैं, यहां से सिग्नल जो है, अब नर्व एंडिंग से बाहर जाएगा सिग्नल, तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था वो वापस से कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल के अंदर और बाहर चला जाता है। ठीक है, और बाहर चला जाता है। अब एक न्यूरॉन था, बट दिमाग तो बहुत दूर है। दिमाग तक सिग्नल को पहुंचाने के लिए बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं। जैसे कि ये तो एक न्यूरॉन था, बट ऐसे ही जैसे एक न्यूरॉन, फिर दूसरा न्यूरॉन, फिर तीसरा न्यूरॉन, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं ना बेटा। दिमाग तक अगर सिग्नल पहुंचाना है, बहुत सारे न्यूरॉन होंगे। तो देखो, एक न्यूरॉन में सिग्नल गया, है ना, सिग्नल आया केमिकल में, केमिकल से कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से कन्वर्ट हुआ केमिकल में। अब दूसरे न्यूरॉन तक ये सिग्नल ट्रेवल करेगा केमिकल की फॉर्म में, अब बट अंदर जाते ही वापस से इलेक्ट्रिकल, फिर वापस से केमिकल, फिर वापस से इलेक्ट्रिकल। ये है, ये फ्लो है पूरा का पूरा। और ये जो दो न्यूरॉन के बीच का ये जो गैप है ना, ये जो आप गैप बिटवीन टू न्यूरॉन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं बेटा? उसको अपन बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। मतलब जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब सिग्नल आपका ट्रांसफर कर रहा होता है, उसको हम बोल रहे होते हैं क्या? उसको हम बोल रहे होते हैं साइनेप्स। अभी एक एक करके लिखवा भी दूंगा, लिखवा क्या दूंगा मतलब नोट्स में मिल जाएगा, भी दिखा दूंगा। ठीक है, क्या समझ में आया? आया तो बता दो, नहीं आया तो भी बता दो। आया क्या? आया क्या? आया क्या? आया क्या? क्या? जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, सेल बॉडी का एक और नाम होता है, सेल बॉडी का एक और नाम होता है। सेल बॉडी का नाम क्या है? सेल बॉडी का नाम क्या है बताओ? सेल बॉडी का नाम होता है, एक और नाम है सेल बॉडी का, साइटोन। क्या होता है? साइटोन, साइटोन। ठीक है, तो देख लेना बेटा, ध्यान से समझ लेना। सेल बॉडी क्या होता है? सेल बॉडी एक एक करके फीचर देख लेते हैं सबके। मैंने आपको पूरी वर्किंग समझा दी है, डायग्राम समझा दी है। अब देखना, पहला काम होता है डेंड्राइट का। डेंड्राइट क्या करता है? डेंड्राइट रिसीव सिग्नल फ्रॉम दी अदर न्यूरॉन और सेंसरी ऑर्गन। रिसीव कौन करेगा सिग्नल को? डेंड्राइट। डेंड्राइट कहां पर सिग्नल को भेजेगा? आपके सेल बॉडी यानी साइटोन के अंदर। वो क्या करेगा? कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ऑल्सो कॉल्ड सोमा। जो सेल बॉडी है उसको सोमा भी बोला जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। जितना भी न्यूरॉन की फंक्शनिंग है सारी की सारी कौन कंट्रोल करेगा? भाई जहां पर न्यूक्लियस है वही तो पूरी की पूरी फंक्शनिंग को कंट्रोल करेगा। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन होता है ना सेल का। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला देखो। अब क्या होता है? एक्सॉन की मदद से सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। एक्सॉन क्या होता है? लॉन्ग थिन एंड केबल लाइक स्ट्रक्चर, है ना। ये इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में आगे सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है। लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आता है आपका एक्सॉन टर्मिनल, है ना। एक्सॉन टर्मिनल भी होता है एक, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए? वो है आपके लिए नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग क्या होते हैं? एक्सॉन टर्मिनल के जो एंड है,
एक एक्सॉन है, उसका जो एंड है उसको हम एक्सॉन टर्मिनल बोल रहे हैं, और जो उसका भी एंड है उसको हम बोल रहे हैं, जिसकी मैं आपको समझा भी देता हूं। कहां गया डायग्राम, देखो ये आपका एक्सॉन था। अब इसके ये जब डिवाइड हुआ ना, ये जो डिवाइड हुआ, जब हम बोल रहे हैं इसको एक्सॉन टर्मिनल, और जो इसका एंड है इस एंड को हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नर्व एंडिंग क्या होता है सुन लो बेटा। नर्व एंडिंग होता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ एक्सॉन दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई और एक्टिवेट मसल। यानी ये जो है ये सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करने वाला है। कौन करेगा बेटा, नर्व एंडिंग आपका सिग्नल को आगे ट्रांसफर करेगा। अब बात करते हैं क्या, साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है बेटा, साइनेप्स होता है जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन वेयर नर्व इंपल्स आर ट्रांसमिटेड। देखना बेटा, जो दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उस जो गैप है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं साइनेप्स। ठीक है, तो जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर एक टर्म यूज करा है नर्व इंपल्स। ये नर्व इंपल्स क्या होती है, किसी को मालूम है क्या भैया नर्व इंपल्स क्या है, व्हाट इज दिस नाउ। सुन लो बेटा, नर्व इंपल्स की डेफिनेशन भी आपको दिखा देता हूं। नर्व इंपल्स क्या होता है सुन लो बेटा, नर्व इंपल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रेवल्स अलोंग द नर्व फाइबर कैरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम। यानी 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 नर्व इंपल्स क्या है, इंपल्स कुछ नहीं होती, इंपल्स एक तरह की वेव होती है। क्या होती है, वेव। ठीक है, एक तरीके की वेव होती है। अब जो आपके सिग्नल्स है ना, वो जो ट्रांसफर हो रहे हैं ना, जिसकी पहले सिग्नल था आपके केमिकल की फॉर्म में, फिर इलेक्ट्रिकल में, फिर केमिकल की फॉर्म में, फिर इलेक्ट्रिकल में, तो जो पूरी की पूरी फ्लो है ना सिग्नल का, वही मेरी कहलाती है नर्व इंपल्स। तो याद रखना क्या होते हैं, ये होता है एक पूरा का पूरा फ्लो, कि आपके जो सिग्नल्स हैं वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है पूरी की पूरी नर्व इंपल्स। ठीक है बेटा, क्या कहलाएगी, नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रेवल्स अलोंग अ नर्व फाइबर कैरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम। जो पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, वही मेरी कहलाएगी नर्व इंपल्स। क्या यहां तक समझ आया, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, नर्व फाइबर क्या होता है बेटा। जो मैंने आपको अभी न्यूरॉन बताए वही मेरा नर्व फाइबर है। अगर बहुत सारे न्यूरॉन को मैं जोड़ दूंगा तो वो मेरा कहलाएगा नर्व फाइबर। ठीक है, एक बार बताओ, समझ आया। बताऊंगा बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर भी बताऊंगा, रुक तो जाओ। बहुत बढ़िया, थम्स अप आ गया, बहुत सही। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। न्यूरॉन की पूरी फंक्शनिंग हमें समझ में आ गई क्या, जल्दी बताओ। अगर नहीं समझ आई एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहली चीज, इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन हमारा भाई डेंड्राइट करेगा। डेंड्राइट बोलेगा कि ओए सुन, ये जो केमिकल सिग्नल था ना, इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लेता हूं। कहां पर कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है आपकी सेल बॉडी में। फिर क्या होता है, सेल बॉडी से सिग्नल जाता है, सेल बॉडी से कहां जाता है सिग्नल, आपके एक्सॉन में। एक्सॉन के पास क्या है, माइलिन शीथ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ये सिग्नल आपके एंड में चले जाते हैं। कहां पर पहुंच जाते हैं, एक्सॉन के एंड में, यानी पहुंच जाते हैं नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग में सिग्नल वापस से इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो दो न्यूरॉन के बीच का गैप है उसको हम क्या बोलते थे, साइनैप्स। क्या बोलते हैं बेटा, साइनैप्स। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर वापस से अगले न्यूरॉन को मिलता है, ऐसे तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, ऐसे न्यूरॉन्स को सिग्नल जाते रहते हैं। और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। क्या होता है बेटा, ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ज्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। तो क्या हमें न्यूरॉन की पूरी जो वर्किंग है वो हमें समझ आई है, अगर आई है तो फटाफट से एक बार मुझे बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, आ गई है। अब देखना बेटा, ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है? ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है, किसी को मालूम है क्या कि न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है? ये क्या नहीं बोला है न्यूरो ट्रांसमीटर, बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो, किसी को पता है क्या न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है? जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताओ, बोल दो ना जरा। बोलो, गलत लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। वाह,
इतनी गलत चीजें कैसे लिख देते हो तुम यार, इतनी सारी गलत चीजें कैसे लिख देते हो तुम। वाह भाई वाह, तुम्हारे मैसेजेस देखकर तो मैं खुद डर जाता हूं कभी कभार, जिस प्रकार के तुम आंसर लिखते हो ना। आवाज आ रही है, ठीक है। सुनो अब मेरी बात, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है सुन लो बेटा। जब एक न्यूरॉन के एंड से दूसरे न्यूरॉन क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल जाएगा, है ना। यहां से कौन सिग्नल को छोड़ेगा, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग सिग्नल को छोड़ेंगी। और वहां से सिग्नल को कौन उठाएगा, वो उठाएगा आपका डेंड्राइट, डेंड्राइट उठाएगा, ठीक है, हाँ है ना। अब इनके बीच में सिग्नल ट्रैवल कर रहा है ना बेटा, देखो सिग्नल जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अब ये सिग्नल कैसे ट्रैवल कर रहा है, खुद से ट्रैवल कर रहा है नहीं, कुछ केमिकल मैसेंजर होते हैं, क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर, है ना, केमिकल मैसेंजर होते हैं। और उन्हीं मैसेंजर को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स आर दी केमिकल मैसेंजर्स प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन्स टू ट्रांसफर सिग्नल। सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए जो एक केमिकल मैसेंजर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या ये बात क्लियर आ गई है, तो बहुत बढ़िया, डन 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 डन, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही, ठीक है बेटा, चलो डन हो गया, यहां तक एकदम हमें समझ में आ गया है। अगला बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब न्यूरॉन के बिना बेटा टाइप होते हैं, न्यूरॉन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, समझने की कोशिश करना। यार तुम्हें मैं एक चीज पढ़ाता हूं, तुम दूसरे की तरफ भागने लगते हो। अब एक मूर्ख बच्चा पूछ रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मैं बोल रहा हूं ना सब मैं कराऊंगा, तुम्हें थोड़ा सा विश्वास विश्वास है या नहीं है। अब लिख रहे हैं कि भैया न्यूरोमस, अरे रुक जाओ यार, मैं फ्लो के साथ सब पढ़ाऊंगा ना, तुम फिर वही बातें करते हो, फिर मेरे को गुस्सा आ जाएगा तुम पे, मत करो, है ना, मत करो। सुन लो मेरी बात, देखना बेटा, न्यूरॉन है तीन टाइप का। पहला है एक सेंसरी न्यूरॉन, एक है मोटर न्यूरॉन, और एक है इंटर न्यूरॉन, या फिर हम इसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन। क्या होता है समझते हैं, देखो बेटा, ये था चिंटू लाल, है ना, इसको पढ़ा था इसके पापा से थप्पड़, इसको पढ़ा था इसके पापा से थप्पड़। तो प्रोसेस क्या था, देखना, प्रोसेस में सबसे पहले उसे मिला स्टुमुलाए, स्टुमुलाए को सेंस किसने करा, रिसेप्टर ने, हाँ या ना, ठीक है। अब रिसेप्टर से ये सिग्नल जाएगा, कहां तक जाएगा, सीएनएस तक जाएगा, हाँ या ना बोल बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा। फिर ये सिग्नल सीएनएस से वापस आएगा, कहां पर आएगा, बोलो, इफेक्टर पे आएगा, उस मसल पे आएगा, उस मसल पे आएगा। जैसे चिंटू लाल को थप्पड़ पड़ा तो भाई उसके गर्दन का मसल है, तो सिग्नल क्या है, वापस आएगा, है ना। स्टिमुलाई, रिसेप्टर, रिसेप्टर सिग्नल को भेजेगा न्यूरॉन की मदद से, न्यूरॉन की मदद से भेजेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वापस भेजेगा सिग्नल को इफेक्टर पे, हाँ या ना, ये बात हमें पता है। अब यहां पर है समझने वाली चीज, देखना बेटा, वो न्यूरॉन्स जो कि सिग्नल को रिसेप्टर से कहां पर लेकर जा रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, है ना, एसएन, शोभित निर्वाण नहीं क्या है, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। और सीएनएस से वापस से, ये आप देख पा रहे हो, ये जो वापस से आपके सिग्नल को, ये जो वापस से आपके सिग्नल को लेके जा रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे बताओ, कोई बता दे तो मैं मान जाऊं। अभी दो न्यूरॉन बचे हैं, कौन सा होगा बता दो, इसमें भी गलत मत दे दो ना, मैं थप्पड़ मार दूंगा। अब एक बच्चा भी अगर चलो आंसर आ रहे हैं, वाह वाह, कृपा है तुम्हारी कि तुमने ये सही आंसर दिया, खुश हुआ बेटा, मैं खुश हुआ, बहुत बढ़िया, मोटर न्यूरॉन, बहुत बढ़िया। देखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इफेक्टर तक सिग्नल लेके जा रहे हैं उनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, और इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को, उनको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन, ठीक है। इंटर न्यूरॉन का काम क्या है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करना। यानी अगर मैंने किसी गर्म चीज को छुआ, तो गर्म चीज मैंने छुआ, मेरे रिसेप्टर ने रिसीव करा, वो सिग्नल को ट्रांसमिट करा, कौन से न्यूरॉन दिमाग तक लेके गए, बोलो कौन से न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद
यहां पर दिमाग ने प्रोसेस करा, दिमाग को लगा कि अच्छा अपने हाथ को हटाना पड़ेगा, तो उसने सिग्नल को वापस भेजा किसकी मदद से? मोटर न्यूरॉन की मदद से। मोटर न्यूरॉन गया कहां पर? इफेक्टर तक, और उसने इफेक्टर से बोला ओ इफेक्टर थोड़ा सा ना पीछे हो जा, थोड़ा सा पीछे हो जा, क्योंकि गर्म चीज को टच कर लिया, थोड़ा सा पीछे हो जा। तो उसने क्या करा? पीछे हो गया। और इनको बीच में जो कनेक्ट करता है वो मेरा कहलाता है इंटर न्यूरॉन। तो यहां पर रही साहब की डेफिनेशन, एक बार रीड कर लो, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? सेंसरी अच्छा, इनके एक और नाम होते हैं बेटा, वो नाम भी सुन लो। सेंसरी न्यूरॉन को हम बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन, और जो मोटर न्यूरॉन होता है उसको हम बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन। यहां पर ई और ए का फर्क है, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभार बोर्ड का पेपर अगर टफ बनाना होगा ना, तो डायरेक्टली सेंसरी न्यूरॉन नहीं लिखेगा, वो लिखेगा आ एफरेंट न्यूरॉन। क्या लिखेगा? आ एफरेंट न्यूरॉन। अब एफरेंट न्यूरॉन में कंफ्यूज हो जाएंगे, एफरेंट और इफरेंट में कैसे याद रहेगा? मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ए पहले आता है या ई पहले आता है? बताओ कौन आता है पहले? ऑब्वियस सी बात है भैया, ए पहले आता है यार, इसमें क्या सोचने वाली बात है। सेंसरी न्यूरॉन पहले आता है या मोटर न्यूरॉन पहले आता है? पहले सिग्नल को कौन लेके जाता है? सेंसरी न्यूरॉन। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहले आएगा वो पहले वाले को ही तो लेके जाएगा। ऐसे ट्रिक से याद कर लो। एफरेंट न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज सेंसरी न्यूरॉन, और इफरेंट न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज मोटर न्यूरॉन। ठीक है बेटा, बताओ जल्दी, क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है एकदम? वाह जी वाह, वाह जी वाह वाह। मैं सवाल पूछ रहा था कि कौन सा नंबर, कौन सा अल्फाबेट पहले आता है, और एक बच्चा लिख रहा है ई पहले आता है ए से। बेटा कहां से पढ़ाई करी तुमने? कहां से पढ़ाई करते? कहां से पढ़ाई करते हो तुम कोई ऐसे इंस्टीट्यूट से तो पढ़ाई नहीं कर रहे, है ना? नाम लूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, छोड़ो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ा जाए। अगला है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो उस पूरी की पूरी साइकिल को ना अपने दिमाग के अंदर छपा लो। कौन सी साइकिल भैया? सुनो, जो अभी मैंने आपको बताया कि पहले आता है स्टिमुलस, स्टिमुलस के बाद रिसेप्टर, रिसेप्टर सिग्नल लेके जाते हैं कौन से? एसएन, शोभित निर्वाण भैया तुम्हारे लेके जाते हैं सीएनएस तक। फिर यहां से मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? सिग्नल को वापस लाते हैं, कहां तक लाते हैं? इफेक्टर तक लेकर आते हैं। ठीक है, अब आपका जो देखना बेटा, आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, इसको ना एनएमजे भी लिखते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? जब आपका मोटर न्यूरॉन आया और आपके इफेक्टर से आकर जुड़ गया, तो ये जो इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है ना, द कनेक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर मसल, मेरे हाथ का और जो मेरे अंदर से न्यूरॉन आया उसके बीच का जो कनेक्शन है वो मेरा कहलाएगा क्या? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो याद रखना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, देखना। अ मोटर न्यूरॉन कनेक्ट्स टू मसल फाइबर, यानी जो आपका मोटर न्यूरॉन आपके इफेक्टर से कनेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे कि यहां पर इस डायग्राम में आप देख भी पा रहे हो, ये क्या है? ये आपका है, बोलो क्या है? मोटर न्यूरॉन। और देखो मसल से क्या कनेक्ट कर रहा है लास्ट में, लास्ट में क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो एक बार बताओ कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? बताओ एक बार। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, क्या बात है भैया, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो एक पोल डालते हैं कि यहां तक का समझ आया या नहीं आया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार पहले एक पोल डालते हैं और समझते हैं कि यहां तक का समझ आया या नहीं आया, यस या फिर नो करके एक पोल डाला जाए। ठीक है, चलो बहुत सही। यहां पर पोल आपको दिख जाएगा चैट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक आपको समझ में आ गया, हमने न्यूरॉन की पूरी कहानी जान ली, 3 प्रकार के न्यूरॉन जान ली, एक पूरी की पूरी साइकिल समझ ली हमने। यहां तक तो सब क्लियर है। अगला टॉपिक आ जाता है टाइप ऑफ एक्शंस। एक्शन है बेटा 2 प्रकार के। कौन से एक्शन भैया? वो एक्शन फिल्म नहीं, साउथ की पिक्चरों में एक्शन बहुत अच्छा होता है भैया। है साउथ की पिक्चर के एक्शन की बात कर रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, तुम्हारे एक्शन की बात कर रहा हूं। देखो बेटा अलग अलग प्रकार के एक्शन है। जैसे कि एक प्रकार का एक्शन है जब किसी ने तुमसे कुछ बोला तो तुम सोचते हो कि यार सोच के ये काम करूं या ना करूं, कैसे करूं क्या ना करूं, तुम सोचते हो। जब भी हम सोचते हैं ना किसी के बारे में, तो हम बोलते हैं इट इज अ वॉलेंट्री एक्शन, यहां पर दिमाग सोच रहा है। दूसरी चीज, एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना? तुमने बोला कि उसे देखा, इतना देखा जितना देखा जा सकता था, 2 आंखों से कितना ही देखा जा सकता था, है ना? तुमने शायरी मारी और तुम्हारा जो दिल है वो फास्ट क्या करने लग गया? बीट करने लग गया। हार्ट बीट जो हो गई वो तेज हो गई, हाँ या ना बेटा? हार्ट बीट क्या हो गई आपकी? तेज हो गई। अब ये जो हार्ट बीट है ना, उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लग रहा है तुम अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर लोगे, या फिर तुम अपने
रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर लोगे, ब्रीथिंग को कंट्रोल कर लोगे? नहीं कर सकते ना। तो जिन चीजों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते वो कहलाता है इनवॉलेंट्री एक्शन। क्या बात क्लियर है भैया? ऐसी तो बहुत चीजें जिनको हम नहीं कर सकते, है ना। आपको क्या ही बताएं हम, क्या ही बताएं भैया हम आपको, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा, कभी और बात करेंगे। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है? जिनको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है सडन एक्शन। गर्म पानी को टच करा, टच करते से ही हाथ पीछे हटा लिया, थप्पड़ पड़ा तो गर्दन ऐसे कर ली। क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि बहुत मिनिमम सेकंड के अंदर होता है, मिनिमम एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर होता है, तुम सोच भी नहीं पाते। होता है ना कि अचानक से तुमने कर दिया, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो डिफरेंस, इनका डिफरेंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल आता है, यहां पर स्टार मार्क कर लेना। डिफरेंस समझ लो। वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो कि तुम खुद कंट्रोल करते हो, इनवॉलंटरी वो है जिनको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट कांट बी कंट्रोल बाय योरसेल्फ। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन भी वो ही है, देखना बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन भी वो है जिनको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट इनके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है वो समझो। रिफ्लेक्स भी वही है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे भाई, अगर पापा ने थप्पड़ मारा तो कितनी जल्दी गर्दन खुद ब खुद तुम्हारी इधर हो जाती है, तुम खुद से नहीं करते बट जल्दी हो जाती है ना। होती है नहीं होती? बिल्कुल है। बस इनके बीच का डिफरेंस ये है कि इनवॉलेंट्री जितने भी एक्शन होते हैं ना वो थोड़े स्लो होते हैं, बट जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं, यानी फास्ट होते हैं, मिनिमम सेकंड्स के अंदर होते हैं। बोलते हैं ना क्रिकेटर्स का रिफ्लेक्स बहुत स्ट्रांग है। रिफ्लेक्स यानी जैसी बॉल आएगी ना तो अचानक से कैच कर लेंगे, है ना। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा को देखा है खेलते हुए, है ना। रोहित शर्मा को देखा है खेलते हुए? एक मिनट जरा। हाँ जी सर, क्लास में बताइए। हाँ सर, मैंने एक पोल ले लिया था अभी, मैंने चेक नहीं करा, एक मिनट में देखता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ जी, तो क्या बता रहा था मैं तुम्हें? हाँ, कि भाई रोहित शर्मा की कैच देखी थी। रोहित शर्मा की कैच क्या थी भाई? रोहित शर्मा ने कैच जब पकड़ी तो अचानक से पकड़ी ना, ऐसा आई और उसने पकड़ ली। विराट कोहली की कैच देखी थी, उनका रिफ्लेक्स बहुत स्ट्रांग है। रिफ्लेक्स क्या है? बहुत कम समय के अंदर जो रिएक्शन आता है, ठीक है। तो इट कैन बी कंट्रोल्ड, इट कैनॉट बी कंट्रोल्ड, इट कैनॉट बी कंट्रोल्ड। यहां पर क्या होता है? यहां पर आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, और ये जो होता है ना इनवॉलेंट्री, इसके अंदर भी आपका दिमाग इन्वॉल्व होता है। आपका दिल धड़क रहा है आपके दिमाग की वजह से। अगर दिमाग काम नहीं करेगा, दिल भी काम करना बंद कर देगा। ये बहुत बड़ी रियलिटी है, इसलिए ही तो बोलते हैं जब भी बाहर जाओ हेलमेट लगा के जाओ, क्योंकि ये दिमाग के अंदर ही सब है। अगर दिमाग पे चोट आई, बॉडी खत्म। अगली चीज देखते हैं, यहां पर आपका ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, तो कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड। याद रखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। ठीक है, ओके जी, ओके जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्पाइनल कॉर्ड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, बट ब्रेन डायरेक्टली नहीं होता। एग्जाम्पल सबको पता ही है, वॉकिंग, डांसिंग वगैरह वगैरह, पंपिंग ऑफ ब्लड। और ये क्या है? ये आपका है, जैसे कि आप किसी गर्म चीज को छू लेते हो, पापा ने थप्पड़ मारा, गर्दन खुद ब खुद इधर हो गई, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, एक रिफ्लेक्स एक्शन मैंने बहुत बेहतरीन करा था, तुमने करा ही नहीं करा मुझे बताना। क्या होता है कि जब अपन स्कूल में खाना खाए, स्कूल में खाना खाए चुपके कभी? बताओ, स्कूल में खाना खाया कभी? कि भाई ऐसा हुआ है कि स्कूल में तुमने खाना खा लिया, है ना, जब क्लास चल रही होती थी, तो पीछे के बेंच पे बैठा हुआ है, टिफिन खोला मैंने, टिफिन में से एक टुकड़ा लिया, बस छोटा एक टुकड़ा लिया ऐसे, और मुंह भी नहीं चला रहे, अब धीरे 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 इधर उधर देख रहे, नीचे देख रहे कि मैम देखना ले, है ना। फिर एक टुकड़ा लिया, फिर एक टुकड़ा लिया, फिर एक टुकड़ा लिया, है ना, दोस्त को भी दे दिया, बगल वाले को, भाई तेरा भी भला हो, तू भी खा। तो ऐसे ऐसे खाना खाए। उसमें बेटा रिफ्लेक्स एक्शन चाहिए कि टीचर ने तुम्हें देखा, तुम अचानक से ऐसे कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो। अगर वहां रिफ्लेक्स एक्शन बिगड़ा तब दिक्कत हो जाती है ना, तब दिक्कत हो जाती है। चलो है ना, अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, तो समझ गए हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक प्रकार का फास्ट मूवमेंट है जो कि ब्रेन से नहीं हो रहा। तो भैया कैसे हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड से हो रहा है। अब एक टर्म आ जाती है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? पाथवे थ्रू विच नर्व इंपल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। मैं समझा रहा हूं, एक बार समझने की कोशिश करना। और ये जो डायग्राम है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों को लगता है डायग्राम पेपर में नहीं आ सकता, बट मैं तुम्हें बताता हूं, इस डायग्राम के आने की चांसेस 80% तक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डायरेक्टली सवाल आएगा, एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर्क।
बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड अ डायग्राम। डायरेक्ट पेपर के अंदर ऐसा सवाल आएगा। अब ये है रिफ्लेक्स एक्शन का एक एग्जाम्पल। यहां पर आप देख सकते हो, मैंने गर्म पानी को टच करा, जैसे ही मैंने गर्म पानी को टच करा तो मेरे रिसेप्टर्स ने रिसीव करा, ठीक है। अब मेरे न्यूरॉन सिग्नल को लेके जाएंगे, कहां तक लेके जाएंगे, मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगे। कौन से न्यूरॉन लेके जाएंगे बेटा, यहां पर लिख देना, जो कि होते हैं मेरे सेंसरी न्यूरॉन, जो कि मेरे सिग्नल को लेके जाएंगे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल गया। अब स्पाइनल कॉर्ड में ही डिसीजन हो जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन का डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड में होता है, दिमाग तक डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। यहां से ही रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स कौन लेकर आएगा, रिस्पॉन्स लेकर आएगा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन लेकर आएगा और ये इफेक्टर मसल में क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, और तुम अपने हाथ को हटा लोगे, हाँ या ना, ठीक है। ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट ब्रेन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है भैया। ये क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हाँ देखो बेटा, बचपन में ना जब हम बहुत छोटे थे ना, तो हम सबने ना गर्म पानी की किसी चीज को टच करा, पर जैसे ही आपने टच करा ना, तो आपको वो होता है तवा जिसमें मम्मी रोटी बनाती है। जब तुम छोटे थे, अपनी मम्मी से पूछ लेना, तुमने कभी ना कभी उसको हाथ लगाया है बचपन में, ठीक है। जब तुमने उसको हाथ लगाया ना, तुमने हाथ पीछे कर लिया, क्योंकि तुम्हें रियलाइज हो गया कि गर्म है ये, और फिर उसके बाद तुमने कभी उस पर हाथ नहीं लगाया। यानी जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना, उनकी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाती है। यानी तुम्हारे ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन गई कि भाई इस चीज पे वापस हाथ नहीं लगाना, ये गर्म हो सकता है। तो यानी रिफ्लेक्स एक्शन वो है जिसके अंदर ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि जो मैसेज है ना, वो मैसेज तुम्हारे ब्रेन के अंदर जाकर स्टोर्ड हो जाता है। मतलब ब्रेन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं है, बट ब्रेन की वजह से क्या है, मैसेज आपके दिमाग में स्टोर हो रहा है, ठीक है। बताओ भाई, क्या क्लियर है, जल्दी बताओ। ऑल डन, ठीक है ना। तो ये था आपका पूरा का पूरा रिफ्लेक्स। अब देखो, अब ये जो पूरा का पूरा पाथवे है ना, ये जो पाथवे आप देख पा रहे हो, रिफ्लेक्स एक्शन का जो पूरा पाथवे है, यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यानी रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, पाथवे थ्रू विच नर्व इंपल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो पूरी के पूरे नर्व इंपल्स जो अपनी पास कर रही है ना, अपने पूरे के पूरे पाथवे जो है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जो कंफ्यूज नहीं होना है, ये उस पूरे पाथवे को अपन बोल रहे हैं क्या, रिफ्लेक्स आर्क। क्या है बात, हमें समझ में आ गई है, आगे बढ़ा जाए, क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं ब्रेन के बारे में। आ जाओ भाई, ब्रेन को पढ़ा जाए, ब्रेन के बारे में चीजों को समझा जाए कि भाई ब्रेन आखिर क्या करता है, ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। चलो भाई देखना बेटा, ब्रेन क्या है, मेन आपका कंट्रोल सेंटर है, आपके दिमाग को जो कंट्रोल कर रहा है वो आपका, अरे क्या बोल दिया मैंने आपके दिमाग को जो कंट्रोल कर रहा है वो आपका दिमाग है। वाह क्या, वाह 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 वाह, क्या आपकी बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा है वो आपका दिमाग है ना। ब्रेन क्या है, मेन कंट्रोल पॉइंट है। आपकी बॉडी पूरे दिमाग पे चल रही है, मैं फिर बोल रहा हूं, आपका दिल भी आपके दिमाग से कनेक्टेड है, आपके सारे बॉडी के पार्ट्स आपके दिमाग से कनेक्टेड है। अगर इस दिमाग को तुमने कंट्रोल कर लिया, पूरी बॉडी कंट्रोल हो जाएगी। वो लोग बोलते हैं ना कि सुबह नहीं उठा जा रहा, रात को लेट तक नहीं जगा जा रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, आलस आ रहा है, ये सब बहाने हैं। यहां से इसको कंट्रोल करोगे ना, बात खत्म है, बात खत्म है, रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। और ये तुम्हारे लिए भी है कि इस एक महीने जो बच्चे हैं ना, उसमें यहां से कंट्रोल कर लो खुद को कि ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, फोकस्ड रहना है, काम बन जाएगा। देखो ब्रेन जो है वो क्या है, ब्रेन के पास ना बहुत सारी प्रोटेक्शन होती है। और ये भी एक सवाल बार बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, जो कि मैं तुम्हें बता देता हूं कि हाउ 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 ब्रेन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया, तुमने अपने प्री बोर्ड वगैरह के अंदर भी देखा होगा, हाँ है ना, देखा है, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके अलग अलग लेवल्स हैं। पहला लेवल सबके निकलेंगे बेटा। पहला लेवल क्या है, पहला लेवल है कि ब्रेन के पास एक स्कल होता है। क्या होता है, एक स्कल, है ना। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है ना, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रैनियम। क्या बोलते हैं, क्रैनियम। तो जो आपका दिमाग होता है, उस पर जो स्कल होता है ना, उस स्कल का जो बोनी स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं क्रैनियम। यानी लेवल 1 की सिक्योरिटी क्या है कि उसके पास एक बोनी स्ट्रक्चर है, जो कि अपना क्रैनियम, ठीक है। लेवल 2, अब इसके पास ना, ब्रेन के पास 3 लेयर की सिक्योरिटी है। यानी मान लो ये ब्रेन है, तो इसके पास 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर, इस प्रकार से 3 लेयर होती हैं।
क्या होती है? 3 लेयर। और इस 3 लेवल की सिक्योरिटी को हम बोलते हैं, मतलब 3 मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम बोलते हैं मेनिंग्स। क्या बोलते हैं बेटा? मेनिंग्स। ठीक है, अब ये जो 3 लेयर है ना, इनके बीच में फ्लूइड होता है। इनके बीच में क्या होता है? फ्लूइड होता है। ये आप देख पा रहे हो, इनके बीच में क्या होगा? फ्लूइड होगा। और उस फ्लूइड को बोलते हैं CSF, सेरिबेरो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोल रहा हूं मैं? सेरिबेरो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि यहां पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, पहली सिक्योरिटी क्रैनियम, दूसरी सिक्योरिटी क्या मिल गई? बोलो बोलो बोलो। 3 लेयर की सिक्योरिटी मिल गई, मेनिंग्स। मेनिंग्स के बीच में क्या है? सेरिबेरो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये सेरिबेरो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? मान लो दिमाग तुमने कहीं पे ऐसे टकरा दिया, है ना? टकराना मत, है ना, वरना वैसे ही तुम में दिमाग कम है और कम हो जाए। टकरा गए तो ठीक है, अब तुम टकरा गए तो अब क्या होगा? जैसे ही तुम टकराओगे तो शॉक लगेगा, बट तुम्हारे ब्रेन के ऊपर क्या है? फ्लूइड है। वो फ्लूइड क्या करता है? शॉक को ऑब्जर्व करता है। यानी दिस फ्लूइड क्या करता है? मैकेनिकल शॉक, जितने भी आपके चोट वोट लग जाती है उन सारे शॉक से आपके ब्रेन को बचाता है। तो इस शॉक को अब्सॉर्ब करने के काम आता है कौन? आपकी ये CSF। तो 3 लेवल की सिक्योरिटी है, क्रैनियम, मेनिंग्स और CSF। इन तीनों को याद करोगे, 3 नंबर का सवाल आएगा, 3 पॉइंटर लिख कर आओगे, फेंक के मारना और नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, यानी मिलेंगे बेटा, स्वाहा कर देंगे नंबरों को, टेंशन नहीं लेनी अपन को। ठीक है, चलिए, बहुत Z लेवल सिक्योरिटी। ओह भैया, इनकी सिक्योरिटी तो मोदी जी से भी ज्यादा है। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, है। पर बेटा तेरे दिमाग की सिक्योरिटी तो कम है ना? चल कोई बात नहीं, दिमाग ही नहीं होगा, है दिमाग, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बेसिकली आपके दिमाग के होते हैं बेटा 3 पुर्जे, 3 पार्ट। 3 पार्ट होते हैं आपके दिमाग के। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है आपका मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन। मेनली जो आपके पेपर में सवाल आएंगे वो हाइंड ब्रेन से आते हैं 80% तक, है ना। बाकी 20% के सवाल आते हैं किसके साथ? फोर ब्रेन के। मिड ब्रेन है, मैं भी तो अनाथ हूं मिड ब्रेन से सवाल नहीं पूछे जाते, आपके ज्यादा सिलेबस में भी नहीं है। तो बेसिकली इस प्रकार से आपका दिमाग सकता है। देख लो बेटा, ये दिमाग उनका है जिनमें दिमाग है। कुछ लोगों का दिमाग कैसा दिखता है मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। कुछ है लोग जिनका दिमाग कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये उनका दिमाग होता है ना, ऐसे उनका करके दिमाग होता है। और उनका जो दिमाग होता है वो खाली होता है बेटा, उसमें ना फ्लूइड होता है बस। तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका दिमाग इस प्रकार से भी दिख रहा होता है, बट टेंशन नहीं लेनी है, अपन को इस दिमाग को पढ़ना है। तो देखते हैं इस दिमाग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। पहला है आपका, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। और ये जो तुम देख पा रहे हो ना, इस पूरे चीज को हम बोलते हैं क्या? सेरिबेरम। क्या बोलते हैं? सेरिबेरम। फोर ब्रेन के अंदर 80% ऑफ पार्ट जो होता है वो सेरिबेरम से घिरा होता है। फोर ब्रेन के अंदर 2 चीजें और होती हैं, अभी दिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा, सुन लो। एक होता है हाइपोथैलेमस और एक होता है थैलेमस। जिसके अंदर हाइपोथैलेमस जो है ना, वो जो तुम्हें भूख लगती है ना, हंगर, जो तुम भूख लग रही है तुम्हें, भैया अभी भूख लगने लगी, ओहो याद आ गया, तो हाइपोथैलेमस जो है वो तुम्हारी हंगर को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जी प्लीज आधे 1 घंटे और पढ़ाने दो और मुझे भूखा फील मत कराओ, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? आपकी हंगर को कंट्रोल करता है। ये क्या है? सेरिबेरम। सेरिबेरम क्या करता है? जितनी भी तुम एक्टिविटी करते हो, पढ़ते हो, सोचते हो, मेमोरी, ये सब आपका कौन कराता है? ये सब आपका यही कराता है। हाँ भाई हाँ, यही यही कराता है ना। तो मेमोरी वगैरह सब सेरिबेरम के अंदर होता है, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हो ये आपका मिड ब्रेन, ये जो आप रीजन देख पा रहे हो ये आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है? आपके फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये आप पूरा देख पा रहे हो, ये हाइंड ब्रेन, इनको आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो ये आपका मिड ब्रेन है, ये आपस में इन दोनों को कनेक्ट करता है। एक एक करके आप क्या करते हैं? फीचर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई, पहले फीचर पढ़ते हैं फोर ब्रेन के। फोर ब्रेन क्या होता है? आपके दिमाग का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर सेरिबेरम होता है, और सेरिबेरम आपके सारे थिंकिंग के पार्ट, जो तुम सोचते हो, जो तुम एग्जाम के अंदर लिख के आते हो, ये सब कौन आपको बताता है? ये आपको आपका ये वाला पार्ट बताता है, फोर ब्रेन बताता है, ठीक है। तो इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन। अगला क्या है? स्टोर्स इंफॉर्मेशन, यानी मेमोरी भी करता है। रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसके सारे इंपॉर्टेंट काम है। इवन इमोशन, जब तुम रोते हो, है ना, जब तुम रोते हो, ओहो भैया, है ना, वो जो तुम रोते हो रात को बैठ बैठ के, ठीक है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है ना, तुम्हारा भैया हूं, मुझे पता है सब, है ना। वो जो तुम रात रात बैठ के रोते हो, है ना, कुछ कुछ चीजों के ऊपर, तो बेसिकली वो सारे इमोशन कौन कैरी कर रहा है? वो सारे इमोशन आपके फोर ब्रेन आपके कैरी कर रहा होता है।
ठीक है, अब एक सवाल आता है, क्या भैया ये डायग्राम आएगा? तो इस डायग्राम को प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, मेरा यही सजेशन है। पूछा नहीं जाता बट पूछा जा सकता है, तो कृपया करके प्लीज 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 आप इस डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, अब देखना बेटा, पहला आता है सेरिबेरम। सेरिबेरम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। ये क्या करता है, इसके अंदर भी क्या होता है ना, सेरिबेरम को भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। एक होता है आपका लेफ्ट साइड का ब्रेन, एक होता है आपका राइट साइड का ब्रेन, है ना। और बीच में क्या होते हैं, आपस में अटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं, आपस में अटैच्ड होते हैं। तो मैंने आपको बताया सेरिबेरम क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब कुछ। कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन लाइक वॉकिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? तुम्हें उठ के जाना है कहीं, दिमाग लेके जाएगा बेटा, है ना। तो ये सब क्या कर रहा है, सेरिबेरम ही कर रहा है। स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग एंड मेमोरीज, ये सारे काम आपके, और इमोशन वगैरह वो सभी सेरिबेरम करता है। अब देखना बेटा, सेरिबेरम के बेसिकली क्या होते हैं आपके ना, कुछ पार्ट्स होते हैं, और वो पार्ट्स समझ लेना, कुछ लोब होते हैं अलग अलग, है ना। ये आपको सेरिब्रल हेमिस्फेयर ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको काट देना, ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, इसको काट देना, है ना। व्हाइट मैटर जो है ये भी काट देना, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 11वीं में जाके पढ़ोगे, अभी से पढ़ने लगोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तुम्हें पढ़ने हैं 4 प्रकार के लोब। सेरिबेरम के अंदर ना कुछ लोब होते हैं, 4 प्रकार के लोब होते हैं। पहला लोब होता है आपका फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या होता है, नाम से समझ आ रहा है, ब्रेन के आगे की तरफ होगा, फ्रंट में होगा। ये आपके रीजनिंग, इमोशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन होता है रिस्पॉन्सिबल, आपका फ्रंटल लोब, याद रखेंगे कौन, फ्रंटल लोब। अगला आता है आपका पेरिटियल लोब। पेरिटियल लोब क्या करता है, जो भी आपकी, जैसे आप किसी को टच कर रहे हो, टेम्परेचर, पापा ने थप्पड़ मारा, ये सारी चीजों को जो फील करवा पा रहा है वो तुम्हारा ये वाला दिमाग है। यानी पेरिटियल लोब क्या करता है, प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो भी तुम टच वच कर रहे हो। अगला ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब क्या करता है, जो भी तुम देख पा रहे हो उन चीजों को दिखा रहा है तुम्हारा दिमाग। ऑसिपिटल लोब अगर काम नहीं करेगा तो दिखता नहीं है लोगों को, ठीक है। अगला टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या होता है, जो तुम सुन पा रहे हो वो टेम्पोरल लोब की मदद से। तो बेसिकली 4 प्रकार के लोब हैं, याद रखना। पहला है आपका फ्रंटल लोब, जो कि आपके जितने भी लॉजिकल, रीजनिंग, मेमोरी इन सबको कंट्रोल करता है। अगला है पेरिटियल लोब, जो कि आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशंस की भाई टच फील जो हो रहा है वो सब। अगला आपका ऑसिपिटल, जो भी तुम देख पा रहे हो वो। और अगला है टेम्पोरल, जो कि तुम सुन पा रहे हो। ठीक है, डन, बताओ। जल्दी। भूख लग रही है, मेरे को भी लग रही है। एक पिज्जा मेरे घर पे भी ऑर्डर करा दो बेटा, एड्रेस देता हूं अभी, ठीक है, एड्रेस देता हूं, है ना। ये आपको पार्ट ऑफ ब्रेन बता दिए। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया जो हाइपोथैलेमस है वो आपके देखो, 4 ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सेरिबेरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जिसके अंदर सेरिबेरम के फंक्शन बता दिए, और हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है क्या, आपकी हंगर को कंट्रोल करना। ठीक है, इतना याद रखना। अब आगे बढ़ जाते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम लोकेटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। ये क्या होता है, ये एक ऐसा पार्ट है जो कि इंफॉर्मेशन को फोर ब्रेन से नीचे यानी हाइंड ब्रेन तक ट्रांसफर करता है। तो एक तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इसके और भी काम है। ये बहुत सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, इनवॉलेंट्री फंक्शंस। इनवॉलेंट्री फंक्शंस जैसे कि तुम्हारी आंख का जो प्यूपिल होता है ना, प्यूपिल अभी ह्यूमन आई में पढ़ेंगे अपन, जो प्यूपिल होता है बड़ा छोटा होता है, किसकी वजह से, यही है वो जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों का प्यूपिल चेंज होता है। कौन करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, बहुत सारे रिफ्लेक्स मूवमेंट को भी मिड ब्रेन आपका कंट्रोल कर रहा होता है ना। रिफ्लेक्स मूवमेंट हो गए या फिर आपका प्यूपिल का साइज हो गया, ये सारी चीजों को आपका मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, चलो ये आपका मिड ब्रेन का होगा। यही 2 पॉइंट याद रखेंगे मिड ब्रेन के लिए, उतना इनफ है। जितना इनफ है ना बेटा उतना समझो। अब पेपर जब नजदीक होता है ना, तब ना तुम ये मत पढ़ो, जब तुम वो पढ़ो जो कि तुम्हारे लिए नेसेसरी है। पढ़ाने को तो आरंभ वाले बच्चों को पता है, उनको सारा चीजों को डिटेल में पढ़ाया गया, बट इसको ना अपन डिटेल में नहीं रख सकते क्योंकि तुम्हारी मेमोरी तुम्हारा जो फोर ब्रेन है वो लिमिटेड है ना भाई, कितना याद कर लोगे, तो इसलिए उसको लिमिटेड ही रखते हैं। डन, चलो चलो अब आ जाते हैं अपने हाइंड ब्रेन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल पूछा जाता है। उसके होते हैं 3 पार्ट्स। एक है सेरिबेलम, देखना बेटा, यहां पर बेलम है, वहां पर बैरम है। एक है बेटा मेड्यूला, क्या मेड्यूला,
और एक है बेटा पॉन्स। फिर बोल रहा हूं ये वो नहीं है जो कि तुम सोच रहे हो, ये है बेटा क्या, पॉन्स। याद रखना है पॉन्स है। देखना सेरिबेलम और सेरिबेरम में डिफरेंस क्या होता है। एक तो सेरिबेरम क्या था, आपके पहले ब्रेन का पार्ट था, फोर ब्रेन का पार्ट था, और ये किसका पार्ट है, ये आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और याद कैसे रखोगे, इसका फीचर क्या है, बेलम शब्द से तुम्हें क्या समझ आ रहा है, बैलेंस शब्द से तुम्हें समझ आ रहा है बैलेंस। तो जो सेरिबेलम होता है ना, वो क्या करता है, सेरिबेलम जो है वो बैलेंस, आपके बॉडी का जो पोस्चर है ना, आज मैं सीधा खड़ा हो पा रहा हूं किसकी मदद से, इसकी मदद से। भाई सेरिबेलम अगर नहीं होगा तो मेरी बॉडी का पोस्चर बैलेंस वगैरह कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला है मेड्यूला और अगला है पॉन्स। इन दोनों को भी एक एक करके पढ़ लेते हैं। आ जाओ भाई, आओ भाई, फीचर एक एक के देख लेते हैं, फटाफट से स्टार्ट करा जाए। पहला देखते हैं अपन क्या, पहला है अपना सेरिबेलम। सेरिबेलम का याद रखना मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसका मेन काम यही है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा भी इसके काम होते हैं, जैसे कि आप चल पा रहे हो, भाग पा रहे हो, ये सारे फंक्शंस भी कंट्रोल करता है आपका कौन, आपका सेरिबेलम ही कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो मेन चीज आप यही याद रखना कि ये मेंटेन फंक्शन, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपका बैलेंस कौन मेंटेन करता है, सेरिबेलम। बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ और याद मत करो, पेपर में नहीं पूछा जाता, ठीक है। अगला देखो, अगला है मेड्यूला। अब मेड्यूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों, क्योंकि ये तुम ब्रेन देख रहे हो, ये ब्रेन देख रहे हो, नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, देखो यहां से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को आपस में जो कनेक्ट करता है ना, वही होता है मेड्यूला। एक पूरा नाम बताता हूं, मेड्यूला ओबलिगेटेड होता है, बट मेड्यूला जो होता है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो पार्ट है यहां पर होता है मेड्यूला। मेड्यूला कनेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड विद ब्रेन। याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कौन कंट्रोल करेगा, मेड्यूला कंट्रोल, मतलब कनेक्ट करेगा। कनेक्ट कौन करेगा, मेड्यूला करेगा, ठीक है। तो याद रखना, मेड्यूला ऑल्सो नोन एज मेड्यूला oblongata is part of hind brain. It is located at the base of brain, continues downward to the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है कौन, आपका मेड्यूला, याद रहेगा। अगला देखते हैं, अगला है आपका इसका काम। इसका काम क्या है यार, ये जो तुम सांस ले पा रहे हो, जो तुम्हारी हार्ट बीट है, ये सारे क्या है, इनवॉलेंटरी फंक्शंस। तो इसका मेन काम है आपके सारे के सारे इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करना। जैसे कि आप ब्रीथ करोगे, हार्ट बीट होगी आपकी, किसी चीज को स्वेलो करोगे, कफ आएगा, स्नीज करोगे, जो तुम्हें छींक आती है, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, ये सारे के सारे काम आपके होते हैं मेड्यूला के, ठीक है। तो मेड्यूला का ये वाला पॉइंटर बस तुम याद रखना, बस इतना है ना, नीचे ज्यादा चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बट एक सवाल पेपर के अंदर पूछा जाता है, अगर मेड्यूला खराब हो गया तो क्या होगा। तो देखना बेटा, अगर मेड्यूला पे एक डैमेज आया, देखना, डैमेज टू मेड्यूला कैन डिसरप्ट क्रिटिकल लाइफ फंक्शन सच एज इट गवर्न्स मेनली प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। ये देखो बेटा, अगर मेड्यूला खराब हो गया गलती से, तो हार्ट बीट, ब्रीथिंग, रेस्ट, ये सारे प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेड्यूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि ये आपके इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। डन, बताओ। सर एंड द क्लास टुडे प्लीज, क्यों बेटा, आज क्या है, आज किसकी शादी में जाना है। डन, इट कैन कॉज डेथ, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका मेड्यूला। फाइनली बढ़ते हैं लास्ट पार्ट जो कि है पॉन्स। पॉन्स क्या होता है बेसिकली, ये ना आप ये समझो, इसका जो मेन काम है ना, जब तुम ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हें वॉमिट आती है, वॉमिट आती है ना, तो वॉमिट जो आती है ना, ये मेनली आपकी आती है इसी की वजह से। यानी एक तो इसका काम होता है आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करना, उसके अलावा ये कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन भी कंट्रोल करता है ना, और जो आपको वॉमिट वगैरह आती है वो भी ये आपका कंट्रोल कर रहा होता है। जो वॉमिटिंग वगैरह के जो एहसास आपको होते हैं ना, ऐसे कि सिर घूम रहा है, भैया वॉमिट आ रही है, वो इसी की वजह से होते हैं, याद रखना, है ना। ये हाइंड ब्रेक का एक पार्ट है जो कि क्या करता है, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन, ये सारे काम, मतलब ये भी मेनली आपके इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री फंक्शंस को ही क्या करता है, कंट्रोल करता है पॉन्स, ठीक है। तो पॉन्स और मेड्यूला दोनों के दोनों आपके इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। डन, ओके जी। जल्दी, प्रशांत जी जूस पियोगे क्या, क्या बात है, क्या बात है, थक चुका हूं, थक चुका हूं।
जल्दी बताओ, यहां तक सारी चीजें डन है, तो एक बार हम आगे बढ़े। 1 मिनट जरा पानी पी लूं। बताओ, डन 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 डन। चलो 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 आगे बढ़ा जाए। अगला आता है अपना, ओ हो नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, मैंने तुम्हें इसमें वॉमिटिंग भी लिखवा दिया ना। नहीं बेटा, वॉमिटिंग का पार्ट यहां से हटा देना, कौन नहीं करता है ना, यहां से वॉमिटिंग वाला पार्ट हटा देना। क्योंकि क्योंकि आपका पॉन्स जो होता है ना, वो आपका यहां पर होता है, यानी वो क्या कर रहा है, आपके मिड ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका वॉमिटिंग सेंटर ब्रेन का लोकेटेड नहीं होता, वो लोकेटेड होता है नीचे मेड्यूला में। मेड्यूला के पास होता है आपके ब्रेन का क्या, वॉमिटिंग सेंटर। तो वॉमिटिंग वाली जो चीज है ना, वो मेड्यूला में लिखो, इसके अंदर मत लिखो। कहां पर लिखो, मेड्यूला के अंदर लिखो। जैसे यहां पर लिख भी रखा है कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग, स्वेलिंग, कफिंग, और यहां पर आप क्या लिख सकते हो, वॉमिटिंग को भी ऐड कर दो, है ना, आप यहां पर वॉमिटिंग को भी ऐड करो। ठीक है, और पॉन्स का क्या काम होता है, आपका जो रेस्पिरेशन है, मेनली जो आपका रेस्पिरेशन है, उसको रेगुलेट करने का काम है आपके पॉन्स का। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, तुमने बोला भी नहीं मुझसे यार, मैंने तुम्हें यहां गलत बोल दिया और तुम बोले भी नहीं। ऐसे कैसे पढ़ाई कर रहे हो यार तुम, फोकस कहां है, फोकस कहां है, ऐसे कैसे पढ़ाई कर रहे हो रे। ऐसे मत करो यार, पढ़ाई तो कम से कम ढंग से करो। ठीक है, चलिए, ये क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। तो ये आपके पार्ट्स थे, याद रखना है क्या क्या पार्ट्स हैं। पहला है आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है उसके अंदर है सेरिबेरम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। सेरिबेरम जितने भी थिंकिंग विंकिंग वाले पार्ट है, मेमोरी मेमोरी, आप चल पा रहे हो, ये सारी चीजें कौन मैनेज कर रहा है, आपका सेरिबेरम, है ना। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या है, कनेक्ट करता है कहां से, फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन पे आते हैं, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला। इसमें सेरिबेलम अपने बैलेंस को मेंटेन कराता है, पॉन्स क्या करता है, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, और मेड्यूला क्या करता है, कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। उसके साथ साथ आपका जो वॉमिटिंग होती है, हार्ट बीट होती है, उसको भी कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ही कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, चलो ठीक है। कहां है भाई फोकस, कहां है तुम सबका फोकस, बोलो भाई, क्यों नहीं हो पा रहा है। एक बच्चा लिख रहा है सर फोकस तो आप पे, मेरे से क्या होगा, पढ़ाई पे कर ले फोकस। आओ, देखो, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, अब हमने ब्रेन को पढ़ लिया। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि मेड्यूला से कनेक्ट होता है। अब ना इसकी भी प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि भाई बहुत जरूरी है, हाँ या ना, जरूरी तो है। अब इसकी प्रोटेक्शन तो देनी पड़ेगी, कैसे देंगे प्रोटेक्शन, तो देखना बेटा, पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। पहले तो क्या होता है ना, इसके ऊपर आपका वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम क्या होते हैं, आपके बहुत सारी बोन्स के पेयर होते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, टच करके देखना, बहुत सारी बोन्स के क्या होंगे, आपके पेयर होंगे, है ना। यहां से आप टच करके देखोगे, ये जो आपके बीच में जा रही है, रीढ़ की हड्डी है। तो ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारे आपके पेयर्स ऑफ बोन होते हैं। एक तो बोन की मदद से क्या हो जाती है, प्रोटेक्शन हो जाती है। बट यहां पर प्रोटेक्शन देने की जरूरत क्या है, जरूरत यह है, कंडक्ट्स नर्व इंपल्स टू एंड फ्रॉम ब्रेन। यानी एक तो स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, और ब्रेन तक सिग्नल्स को भी कौन ले जाता है, स्पाइनल कॉर्ड लेके जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें समझ आ गया, हाँ या ना, ये तो हमें समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया कि स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बट स्पाइनल कॉर्ड की भैया वो प्रोटेक्शन कैसे होती है, जैसे ब्रेन की होती थी 3 लेयर सिक्योरिटी, पहले होता था क्रैनियम, फिर आता था मेनिंग्स, और फिर आता था सेरिबेरो स्पाइनल फ्लूइड। अब इसकी कैसे होती है, पहली इसकी प्रोटेक्शन होती है, पहली लेयर की इसकी प्रोटेक्शन है आपका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम बोल लो, बैकबोन बोल लो, एक ही बात है। पहले तो आता है वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद क्या आता है, वर्टिब्रल कॉलम बना किससे, 33 इंडिविजुअल बोन्स। यानी ये जो आप देख पा रहे हो ना, यहां पर 33 बोन होंगी, 33 बोन्स होगी, है ना, पीसीज होते हैं। तो यानी 33 बोन्स के पीसेस से पहली प्रोटेक्शन आ गई। दूसरी प्रोटेक्शन क्या है, इन बोन के अंदर ना, यहां पर भी सीएसएफ होता है, क्या होता है, सेरिबेरो स्पाइनल फ्लूइड होता है, यहां पर भी होता है।
ताकि आपकी जो नर्व्स हैं अंदर वो बची रहे, वो बची रहे। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन दो लेयर में है, पहला है आपका वर्टिब्रल कॉलम और दूसरा है आपका सीएसएफ। क्या है बात समझ में आई? जल्दी बताओ। ओके जी, ओके जी, ओके जी एकदम क्लियर क्लियर हो गया है भैया, बहुत बढ़िया। चलिए यहां पर आपका ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है आपके समाप्त हो जाते हैं। कौन से टॉपिक? न्यूरॉन और ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो अपना मेन टॉपिक था ना सीएनएस, सीएनएस क्या था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें दो चीजें थी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दोनों को पढ़ लिया, ब्रेन के फंक्शन भी पढ़ लिए और आपका क्या पढ़ा? जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी पढ़ लिया। इतना ही स्पाइनल कॉर्ड आता है, उससे ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड नहीं पूछा जाता। यहां तक आपका समझ आ गया है? ठीक है, डन, यहां तक आ गया है। अब क्या है? अब देखना बेटा, छुट्टी छुट्टी नहीं है। अब ना अगला टॉपिक आता है इसमें, ग्लैंड्स यानी हॉर्मोन्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्मोन का टॉपिक है उससे आपको ना एमसीक्यू में सवाल देखना है, 101% दिखेगा। 101% आपको सवाल दिखने वाला है, ये मैं आपको डंके की चोट पे बोल सकता हूं। ठीक है, अब आज मैं ग्लैंड्स आपको नहीं करवाऊंगा पूरा, बट ग्लैंड्स के बारे में समझा देता हूं, फिर हम कल उसको पढ़ लेंगे। आज बस ऊपर ऊपर से देख लो 10 मिनट। ठीक है, देखो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स बेसिकली आपके बॉडी का वो पार्ट है जो कि स्पेशलाइज्ड है किसी चीज को देने के लिए, है ना? जैसे कि तुम्हारे कैंटीन वाले भैया आपको पैटीज देते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, ये पेटीज होता है पैटीज होता है, क्या होता है भाई? कंफ्यूज रहता हूं मैं तो, क्योंकि क्या होता है कुछ जगहों पे पेटीज बोलते हैं, कहीं कहीं पैटीज बोलते हैं, क्या होता है ये? मतलब पे है या पे है, एक जगह बना दो ना। मैं कहीं गया था वहां पेटीज बोल रहे थे, मैं कहीं गया वहां पैटीज बोल, मैंने कहा भाई एक चीज बनाओ ना, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को? ठीक है, तो जैसे तुम्हारे कैंटीन वाले भैया तुम्हें पैटीज देते हैं, वो स्पेशलाइज्ड है, वही देते हैं। सिमिलरली ग्लैंड क्या होता है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं बॉडी के, दैट प्रोड्यूसेस कुछ सब्सटेंस को वो रिलीज करते हैं। जैसे कि क्या होता है? जैसे कि आपका कुछ हार्मोन हो गए, है ना, हार्मोन हो गए, या फिर लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा था ना एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि सलाइवा देता है ना, जिसमें एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? मूर्खों, याद रखना है, बताया था तुम्हें, बताओ कमेंट के अंदर कौन सा एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर। ठीक है, तो उस प्रकार से ग्लैंड क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, प्रोड्यूस और रिलीज सब्सटेंस सच एज हार्मोन, एंजाइम एंड अदर फ्लूइड। अब ग्लैंड है दो टाइप के, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। हमें पढ़ना है केवल और केवल एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। बट भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो तो बता दो, एंडो एक्सो ये सब क्या होता है वो तो बता दो। देखो बेटा मैं आपको बता भी देता हूं, ध्यान से समझ लेना। बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनके पास डक्ट नहीं होता, यानी इन्हें स्टोर नहीं किया, ये अलग है, मतलब इसमें डक्ट ही नहीं है। बट एक्सोक्राइन में डक्ट होता है। एक्सोक्राइन का एग्जांपल है क्या? आपका सलाइवरी ग्लैंड, आपका सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा को स्टोर करता है ना, सलाइवा को स्टोर करता है। तो ये जो होते हैं डक्टलेस होते हैं, ये इनके पास डक्ट होता है। इसका एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड, और इसका एग्जांपल अभी हम बहुत सारे देखेंगे। मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन को सेक्रेट करता है और डायरेक्टली ब्लड में डाल देता है, जबकि ये डायरेक्टली नहीं डालता। ये क्या करता है? ये कुछ एंजाइम को सेक्रेट करता है और ये हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट कर देता है। क्या बात समझ में? क्या बात समझ में कि ये क्या कर रहा है? ये आपके हार्मोन को निकाल रहा है और हार्मोन को डायरेक्टली किसमें भेज दे रहा है? ब्लड में। बट ये एंजाइम वगैरह को करते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा एक बच्चे का सवाल आया कि भैया अब ये हार्मोन क्या होता है, ये भी बता दो। तो देखना बेटा, हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी ये एक तरीके के मैसेंजर्स हैं जो कि किसी चीज के बारे में बताएंगे। जैसे कि तुम्हारी हाइट कितनी बढ़ेगी, ये तुम्हारे हार्मोन डिसाइड करेंगे। तुम्हारी बॉडी कैसी होगी, ये तुम्हारे हार्मोन डिसाइड करेंगे। ये सारी चीजें तुम्हारे हार्मोन डिसाइड कर रहे हैं। तो हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? रिलीज करते हैं। क्या कंट्रोल करते हैं हार्मोन? बहुत सारी अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं, और वही सारे हार्मोन अब हमें पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? बताओ, जल्दी बताओ। ऑल गुड, ऑल गुड, बहुत बढ़िया। चलो यहां तक हमें पूरा का पूरा समझ में आ गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बता रहा हूं ऊपर ऊपर से, कल अपन इसको पढ़ेंगे, एक एक करके अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कहां गया? मैं आपको एक एक करके पहले ऊपर ऊपर से बता देता हूं, कल अपन इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? कहां गया भाई, दिख जाओ। हाँ, जैसे कि
मेल और फीमेल में बस एक ग्लैंड अलग होता है, बाकी सारे ग्लैंड सेम होते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले जो आपके सिलेबस में है वो क्या है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, जो कि तुम्हारे दिमाग में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट करता है। जैसे कि आपकी हाइट वाइट इंक्रीज नहीं हो रही, हाइट कम, हाइट इंक्रीज, ये सब खली है, खली की हाइट बहुत बड़ी है, क्यों, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या करा, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज कर दिया। अगला आता है आपके गले में, यहां पर एक होता है यहां पर थायराइड ग्लैंड, और उसी के नीचे होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। इनका काम क्या होता है, अलग अलग काम है, कल देखेंगे। नीचे अगर हम जाते हैं तो तुम्हारे इस जगह पर होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड क्या करता है, इम्यूनिटी देने का काम करता है बेसिकली, ठीक है। और नीचे आओगे, नीचे आते जाओगे तो तुम्हारी जो किडनी है ना, यहां पर तुम देखोगे ये जो तुम्हारी किडनी, अच्छा किडनी से ऊपर, एक मिनट ब्लैक स्क्रीन, रुको रुको, हाँ अब ठीक है। किडनी से ऊपर होता है पेनक्रियास, है ना, किडनी से ऊपर होता है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास जो है ना, उसपे क्या होता है, किडनी तुम्हारे यहां होती है, ठीक, किडनी यहां होती है। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है उसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, वो देखा है तुमने, एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन, है ना, उसको रिलीज करता है। जब भी हम डर जाते हैं तो एड्रेनलिन रिलीज हो जाता है। क्या काम करता है, कल देखेंगे। उसके अलावा होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास के पास भी क्या होता है, उनका हार्मोन होता है, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन और ग्लाइकोजन, वो भी कल देखेंगे। उसके अलावा मेल्स के अंदर होते हैं टेस्टीज, जो कि एक हार्मोन को रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल के अंदर क्या होते हैं, फीमेल के अंदर होते हैं आपके ओवरीज, है ना, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। बाकी मेल फीमेल में सारे ग्लैंड सेम है, बट एक ग्लैंड अलग है। फीमेल के अंदर क्या है, ओवरी, यहां पर क्या है, टेस्टिस। ये ग्लैंड यहां पर टेस्टोस्टेरोन, यहां पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर रहे होते हैं। बताओ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये आपका पूरे के पूरे ग्लैंड्स हैं, जो कि कल हमें फटाफट से पढ़ने हैं। स्टार्टिंग में आते ही सबसे पहले ग्लैंड्स ही हम कल खत्म करेंगे, ठीक है। और फिर आपका अगला पार्ट रह जाएगा प्लांट्स का। तो प्लांट्स को भी पढ़ाना है। प्लांट्स में ज्यादा कुछ है नहीं वैसे, कि प्लांट्स कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक दो सवाल देखते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। आ जाओ, एक दो सवाल देखते हैं। पहला सवाल, अ पार्ट ऑफ बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू इन स्ट्रक्चर सेंड फ्रॉम नर्वस सिस्टम। ऐसा कौन सा पार्ट है बॉडी का जो कि रिस्पॉन्ड करता है, देखना बेटा, रिस्पॉन्ड कौन करता है, रिस्पॉन्ड आपका करता है इफेक्टर। इफेक्टर वो मसल है, वो मसल है जो कि क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अगला, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी। बॉडी का जो पोस्चर है, मैंने तुम्हें एक नाम बताया था, सेरिबेलम। बेलम जो है वो बैलेंस को मेंटेन करता है, आंसर विल बी सी। अगला देखना, अगला है विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। कौन सा पार्ट है जो कि रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, बताओ। बहुत बढ़िया, कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। क्या बात है बेटा। अगला देखो, हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रेवल विद इन न्यूरॉन। न्यूरॉन में कैसे इंफॉर्मेशन ट्रेवल होगी, पहले जाएगी डेंड्राइट में, डेंड्राइट से जाएगी सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जाएगी एक्सोन में, और एक्सोन से जाएगी नर्व एंडिंग में। देखो कौन सा सही लग रहा है, ए लग रहा है, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, स्मार्ट हो गए हो तुम भी, स्मार्ट हो गए हो तुम भी, आ गया समझ में। अगला देखो, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि मैंने तुम बताया था, भूख लग रही है, किसकी वजह से लग रही है, आपको लग रही है हाइपोथैलेमस की वजह से। हंगर, हंगर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अगला देखते हैं। अच्छा, ये तो हार्मोन का क्वेश्चन आ गया, हार्मोन का क्वेश्चन नहीं करना, ये भी हार्मोन का क्वेश्चन है, ये भी हार्मोन का क्वेश्चन है, ये भी हार्मोन का क्वेश्चन है। ये देखते हैं अगला। देखो, इस सवाल दो बार पूछा गया, 2023 और 2020 में। ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, एक्सप्लेन देयर फंक्शन ब्रीफली। देखो बेटा, ऐसा सवाल पूछा जाता है, डायग्राम बनाओ और फंक्शन बताओ। फंक्शन तुम एक्सप्लेन कर दोगे, डेंड्राइट क्या करता है, सेल बॉडी क्या करती है, एक्सॉन क्या करती है, नर्व एंडिंग क्या करती है, बस इतना तुम्हें यहां पर करना है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं अगला। अच्छा, ये भी ग्लैंड का क्वेश्चन आ गया। अगला, ये भी ग्लैंड। अरे भाई कितने सवाल हैं ग्लैंड के, ग्लैंड के सवाल ही खत्म नहीं हो रहे हैं, कितने ग्लैंड है सवाल के, एंडोक्राइन, ये भी ग्लैंड। अरे भाई ग्लैंड के क्वेश्चन तो कल करेंगे ना, रुक तो जाओ। ग्लैंड के, हाँ ये आ गया। व्हाट इज साइनेप्स, हाउ डज नर्व इंपल्स ट्रेवल अक्रॉस अ साइनेप्स। देखो बेटा, क्या होता है साइनेप्स, बेसिकली साइनेप्स क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था, जो गैप होता है, साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में। यानी पहले न्यूरॉन के तो नर्व एंडिंग, पहली न्यूरॉन की तो नर्व एंडिंग होगी, ठीक है, नर्व एंडिंग।
और दूसरे न्यूरॉन के क्या होंगे, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होंगे। उन दोनों के बीच का जो गैप है, इस गैप को मैं बोलूंगा क्या, इस गैप को मैं बोलूंगा अपना साइनेप्स। ठीक है, हाउ डज नर्व इंपल्स ट्रेवल अक्रॉस दी साइनेप्स, वो मैं आपको बता चुका हूं। कैसे ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या रोल है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, कि किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट कराना है, किसकी मदद से बेटा ट्रांसमिट होगा, ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी ट्रांसमिटेड बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो याद रखना, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अलग अलग पार्ट में क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। इट हेल्प इन रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने के लिए भी जरूरी होता है। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। अगला देखते हैं, टू मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। दो मेन पार्ट क्या है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के, दो पार्ट, एक है सीएनएस, एक है पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोनों के फंक्शनिंग तुम्हें पता है, इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर नर्व्स का पूरा सिस्टम है ना, बस। तो यहां पर होते हैं आपके आज के कुछ क्वेश्चन समाप्त। आज यहां पर इन क्वेश्चंस को करते हैं हम क्या, समाप्त। टाटा बाय बाय गुड बाय करते हैं, है ना, टाटा बाय बाय गुड बाय करते हैं। अच्छा, कल तुम्हारी शायद क्लास ना हो, कल शायद तुम्हारी बेटा क्लास ना हो। कल क्या है, कल सैटरडे है क्या, कल क्या है, कल फ्राइडे है, कल तुम्हारी शायद क्लास ना हो। ठीक है बेटा, तो हाँ, कल क्लास क्यों ना हो, कल मेरी माता जी का जन्मदिन है, तो उन्हें जरा विश कर देना, है ना। तो कल क्लास ना लेने के पीछे का क्या रीजन है, मम्मी का बर्थडे साल में एक बार ही आता है, बना लेने दो भाई खुशी खुशी, है ना। अगर मैं नहीं गया भाई बहुत पिटूंगा मैं, है ना। मम्मी बोलेंगे सभी क्या क्लास पूरे दिन भर, क्योंकि अब हमारी क्लासेस बहुत होती हैं, फिर तुम्हें पता है यूट्यूब भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जरा मेरे को जन्मदिन कल मना लेने देना, है ना। तो कल शायद क्लास ना हो, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, बट फिर भी ट्राई करूंगा ले लूं। बट हाँ, मम्मी से मार नहीं खानी, मम्मी जरूरी है तो ठीक है। तो हाँ, तो इसलिए इसलिए भाई कल कल के लिए आपकी शायद साइंस की छुट्टी हो, क्या पता सर ले ले, दिगराज सर ले ले, एसएसटी की क्लास हो सकती है, क्या पता। तो हाँ, तो साइंस की तो तुम्हारी छुट्टी रहेगी, है ना। और पर इसका मतलब नहीं तुम भूल जाओ, परसों की क्लास में सारी चीजें याद होनी चाहिए। हम ग्लैंड वाले टॉपिक से शुरुआत करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, ग्लैंड वाले टॉपिक से। एनवाईक्यू अपलोडेड है, एनवाईक्यू उठा लेना और एनवाईक्यू को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना भाई। ऐसा नहीं है कि बैठे हुए हो एनवाईक्यू बाद में करेंगे, नहीं, अभी से स्टार्ट कर दो। जितने क्वेश्चन बन रहे हैं 15 तो सवाल हैं, कर लेना सॉल्व यार, है ना। ठीक है, हैप्पी बर्थडे, वाह शुक्रिया है ना, सही है। तो ऑन दिस नोट आज की कक्षा को करा जाए खत्म। ठीक है, आज की कक्षा को करते हैं समाप्त। ओके जी, ओके करें, कल नहीं परसों मिले। ओके जी, मिले, चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, जाओ खाना वाना खा लो, मैं भी खा लूं, और मिलते हैं वापस इसी जगह पर और इसी इंसान के साथ, है ना, जो कि तुम्हें साइंस पढ़ा पढ़ा के परेशान हो चुका है, बट ठीक है। शुक्रिया, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बाय 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 बाय।